अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शायद सुन रहे हो हैदराबाद टाइम्स से। इस वक्त मौजूद हूँ हैदर चौक पे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर के क्या हालात हैं। पीटीआई ने 25 मई को धरने की कॉल दी इस्लामाबाद में और सारे मुल्क में जो है एक अफरा तफरी का आलम है। इस वक्त मैं हैदर चौक पे खड़ी हूँ और यहाँ पर भी जो है वो पीटीआई के कारकुनों को नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो कुछ वकला निकले हैं जो इस वक्त पहुँचे हैं और हम इन वकीलों से भी बात करेंगे और मज़ीद इनसे पूछेंगे कि इनका जो है वो नज़रिया क्या है और ये क्यों निकले हैं और ये क्या चाहते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ साबिक जस्टिस हैं नूर एन कुरैशी साहब, इनसे बात करते हैं क्योंकि इस वक्त जो है हैदर चौक में सिर्फ वकला जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी जो है वो हर जो भी रहनुमा है उसके घर के बाहर जो है वो पुलिस खड़ी कर दी गई है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन ये आगे इनसे पूछते हैं इनकी क्या ख्याल है। जी सर। देखिए, मैं रिटायर जज हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सीनियर प्यूनी जज रहा हूँ नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस। 67 बरस की उम्र मेरी, अब मैं 67 बरस क्रॉस कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा दिल और दिमाग से ये महसूस किया है कि ये जो अब डिफाइनिंग मूवमेंट आई है इसमें मुझे हिस्सा डालना चाहिए, वरना मेरा अल्लाह मुझसे ये पूछेगा कि तुमने इस वक्त इस तहरीक में हिस्सा क्यों नहीं डाला। मेरे इसमें शमूलियत की बुनियादी वजह ये है। नाज़रीन, जैसा कि 144 जो है वो पूरे मुल्क में लागू हो चुका है, इस वजह से जो है वो पुलिस भी अपने एक्शन में है और पीटीआई के कारकुनों का ये कहना है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। हालांकि वो एक पुरअमन एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं है, यहाँ पर कोई सियासत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अपने जो लीडर हैं वो उनकी यकीन दहानी के लिए कि हर पाकिस्तान के हर शहर में जो है वो निकले हैं और ये उनका बकौल उनका कहना है कि उनका राइट है और इस राइट को कोई भी नहीं छीन सकता। इनके अभी भी हैदराबाद में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, ख़वातीन लीडर्स हैं, उनके घरों के बाहर अभी भी पुलिस है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। इस वक्त सिर्फ वकला बरादरी यहाँ पर है, तो उन्हीं से करते हैं बात और उनसे पूछते हैं उनका क्या इंस्टेंस है। नहीं, ऐसी कोई चढ़ाई नहीं है। हम कानून का एक्शन लेंगे। ये 144 लगा हुआ है, इन्होंने वायलेशन किया है। हम जो भी कानून कहेगा उसी के हिसाब से इन पर एक्शन दिया जाएगा। जो लोग निकल रहे हैं घरों से एक पुरअमन धरने के लिए, उनको पकड़ के जेल में डालना कहाँ का इंसाफ? हमें ऐसी कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है। मकसद हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि 144 है, किसी किस्म का धरना या कोई ऐसा एहतियात, ये 144 की वायलेशन है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो नाज़िश फातिमा मौजूद हैं, बहुत ही मुतहर्रिक कारकुन है पीटीआई की। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं। जी नाज़िश, 144 लागू होने के बावजूद आप लोग निकले हैं, तो ये आप नहीं समझती कि कानून की वायलेशन है? भी उबैद खान को इंसाफ हाउस से लेके गए हैं, हम सब लोग जाएंगे उधर जाके एहतजाज करेंगे और हमारे जिस कारकुन को उठाया जाएगा हम भरपूर रोडों पे बैठ के एहतजाज करेंगे। भले ये जेलें भर जाएं, इनकी आंखें ठंडी हो जाएं, लेकिन ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं। क्या समझती हैं कि इस वक्त खान साहब जो निकले हैं और वहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है, तो ये धरना आपका या ये जो लॉन्ग मार्च है, आज़ादी मार्च, ये कामयाब जा सकता है? ये बिल्कुल कामयाब जाएगा। शोबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह के जो बुरे अज़ाइम हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनके जो भी गलत प्रोपेगेंडा है नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हकीकी आज़ादी की जो हम खड़े आवाज़ उठाई है, ये किसी कौम परस्ती की नहीं है। ये मुल्क को हमारी आज़ादी, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। पुलिस एक तरफ, ये फौज एक तरफ, ये ब्यूरोक्रेसी एक तरफ, ये करप्ट निज़ाम है एक तरफ, और खुदा की कसम वो अकेला है एक तरफ, और वो अल्लाह का ऐसे आलम लेके खड़ा हो गया है। अगर हम भी फिर भी उसका साथ ना दें तो फिर हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। गुजारिश ये है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कुछ जाहिल नहीं हूँ। मेरा IQ है, मैं स्ट्रीट डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर हूँ। मैंने टॉप किया है साइकोलॉजी में, मैं पढ़ने लिखने वाला हूँ। मैंने टॉप किया है इकोनॉमिक्स में। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सर, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है कि खान साहब बिल्कुल राइट वे पे? 200%। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, प्लीज काइंडली मुझे जवाब दें। सवाल करने का मेरा हक है, आप जवाब दें। प्लीज मेरे सवाल का जवाब आप दें। आप भी सवाल करें, मैं भी सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे वजूद में आया था? बिल्कुल। क्या यहाँ का निज़ाम इस्लामी है? क्या यहाँ का जुडिशरी सिस्टम इस्लामी है? और अगर आप मुझे जवाब दे दें तो क्या ये जो खुलेआम शराबें
बिकती हैं, ये जो खुलेआम मंशियात बिकती है, ये जो खुलेआम जिना के अड्डे चलते हैं, ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा? सर ये तो खान साहब 3 साल 8 महीने जो रहे दौरे इक़्तिदार रहा उसमें भी बंद नहीं हुआ। देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं जवाब दूंगा, मुझे जवाब देने दो। खान साहब ने तो बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है। अगर खुद तुम्हारा निज़ाम में इंसाफ बिका हुआ हो, अगर तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई हो, अगर तुम्हारी पुलिस बिकी हुई हो, तो वो अकेला बेचारा क्या करेगा, क्या से करेगा? सर एक सवाल और, आपने जहाँ ये मतलब नशों की और ड्रग्स की बात की है, तो ये एक बात जो है वो भी बड़ी आम है कि खान साहब तो खुद ड्रग्स लेते। ये आपके पास कोई प्रूफ है? अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो मैदान में ले आओ। मैदान जो अदालतें रात 12 बजे लग के उसे गन पॉइंट पे उतार सकती हैं, तो वही अदालतें वो प्रूफ भी ले आए ना कि ये अगर मंशियात फरोश है या मंशियात बेचता है या मंशियात इस्तेमाल करता है या सर मंशियात फरोश नहीं, मंशियात लेता हो, तो कोई ऐसा प्रूफ ले आए। जो अदालत रात 12 बजे लग सकती है ना, पाकिस्तान में कभी किसी गरीब के लिए अदालत 12 बजे लगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आइए चलिए अदालत लेके चलता हूँ मैं। शेरी मजारी के लिए भी लगी, उनको छुड़वाने के लिए लगी। देखिए हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। रीजन आपका यहाँ पर मैंने सुना है कि आपके घर पर भी कोई प्रॉब्लम्स थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम रुकावटें तोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दी हुई जगह पे जहाँ पे हमने कॉल दी थी वहाँ पहुँचे हैं अपने लीडर को लबैक करने के लिए। कल से मेरे खिलाफ 10 गिरफ्तारी के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। सुबह 6 बजे से पुलिस की मोबाइलें मेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, अभी तक खड़ी हैं। तो आप लोग कर लो गिरफ्तार। ये पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी, ये पुलिस गर्दी हमें हक सच का साथ देने से रोक नहीं सकती। राना सनाउल्लाह जैसे गुंडे हमें अपने लीडर की कॉल पे आने से रोक नहीं सकते। कर लो गिरफ्तार, भर लो जेलें, हम आखिरी खून के कतरे तक खान साहब के साथ खड़े हैं। कानून के रखवाले एक वो हैं, दूसरे आपको समझा जाता है। इस वक्त मुल्क में जो है 144 लागू हो चुका है, मतलब इधर दिस वे और दैट वे। नहीं है जी, आप अपडेट हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि किसी भी कारकुन को ना रोका जाए ना एहतजाज। हाई कोर्ट भी जो है वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है किसी भी कारकुन को आप ना रोके, उनका जमहूरी हक है। जब हमारा जमहूरी हक है तो हम अपने जमहूरी हक को एंजॉय कर रहे हैं। इनकी क्यों टांगे काम गई हैं? ये तो कहते हैं ना खान के पास कोई लोग ही नहीं है। फिर तुमने शीशे क्यों बिछा दिए, फिर तारे क्यों लगा दी, फिर तुमने मारधाड़ हम औरतों के ऊपर क्यों शुरू कर दी, शीशे तोड़ दिए उनकी गाड़ी के। अरे मर्द के बच्चे हो तो मर्दों से मुकाबला करो। मैं ये कहूँगी कि हम यहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, जिसके लिए जो है हुकूमत ने खारदार तारे बिछा दिए जगह जगह पर ताकि लोग जो है ना निकल सके। लेकिन हम हर पत्थर और हर खारदार तारों को चीर कर भी निकलेंगे और इस गुलामी वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज खान साहब का जो है वो धरना है। वैसे तो पूरे मुल्क में 144 जो है वो आयद कर दी गई है और उसके बावजूद लोगों ने निकलने की कोशिश की है। बहुत जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसके बावजूद वकला ने जो है वो आगाज़ किया और यहाँ पर वो एक रैली की सूरत में आए और उन्होंने यहाँ पर बाकायदा जो है स्पीचेस दी हैं अपनी। उसके बाद जो लोग जिनको रिलीफ मिलता गया वो घरों से निकले और यहाँ पहुँचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। मेरा ये साइड ब्लॉक है, ये साइड ब्लॉक है, पीछे वाला साइड ब्लॉक है। यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ 144। हमने एक वकील से बात की जिनका कहना था कि उनको अभी एक इत्तला मौसूल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 144 जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस यहाँ से नहीं हट रही है। पुलिस जो है वो बहुत चाको चौबंद है, पूरा एरिया जो है उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और किसी को ना आने की इजाज़त है ना यहाँ से निकलने की इजाज़त है। सो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।